आज मैं आपके सामने वो राज, वो वजीफा और वो ताकत रखने जा रहा हूं जो कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। एक ऐसा कलेमा, एक ऐसा जुमला जिसे हम दिन रात पढ़ते हैं, पैदाइश के वक्त हमारे कानों में पढ़ा जाता है और मौत के वक्त इसी कलेमे की तलकीन की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से जुमले के अंदर कितने बड़े एटम बम छुपे हुए हैं? जरा चश्मे तसव्वुर से इस मंजर को देखिए। मैदान हश्र सजा हुआ है। एक शख्स के गुनाहों के 99 यानी 99 बड़े बड़े दफ्तर, जी हाँ 99 बड़े बड़े रजिस्टर, और हर रजिस्टर इतना बड़ा कि जहां तक इंसान की निगाह जाए वो सारे रजिस्टर उसके गुनाहों से भरे हुए हैं और तराजू के एक पलड़े में रख दिए गए हैं। वो शख्स डर और हैबत से कांप रहा है कि आज तो मेरी बर्बादी यकीनी है। फरिश्तों ने उसे पकड़ लिया है, लेकिन फिर अचानक अल्लाह रब्बिल इज्जत के हुक्म से एक छोटी सी पर्ची, एक कागज का टुकड़ा लाया जाता है और उसे नेकियों वाले पलड़े में रख दिया जाता है। और मेरे दोस्तों, अक्ल दंग रह जाती है। वो 99 गुनाहों के रजिस्टर हवा में उड़ जाते हैं, उनका वजन खत्म हो जाता है और वो एक छोटी सी पर्ची का पलड़ा जमीन पर झुक जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस छोटी सी पर्ची पर क्या लिखा था? इस पर लिखा था कायनात का सबसे वजनी कलिमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हदीस पाक है मेरे भाइयों। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सातों आसमान और सातों ज़मीनें एक पलड़े में रख दी जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो ये कलिमा इन सब पर भारी हो जाएगा। लेकिन ज़रा ठहरिए, अगर ये कलिमा इतना ही ताकतवर है, अगर इसमें इतनी ही बरकत और वज़न है, तो फिर आज हम इतनी परेशानियों में क्यों घिरे हुए हैं? हम रोज़ कलिमा पढ़ते हैं, लेकिन हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? हमारे रिस्क में वो बरकत क्यों नहीं जो सहाबा कराम के दौर में थी? हमारी बीमारियों में शिफा क्यों नहीं? आज की इस वीडियो में हम इसी पुरस्रार राज से पर्दा उठाएंगे। आज हम जानेंगे कि औलियाए अल्लाह पीर सयाल लजपाल और पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहिमा जैसे किबार मशाइख जब इस कलिमे को पढ़ते थे तो वो क्या तरीका अपनाते थे। उनका वो कौन सा सूफियाना राज था कि जब वो एक बार कलिमा पढ़ते तो उनकी जुबान से निकलने वाला ये कलिमा आसमान के बंद दरवाजे खोल देता, मुर्दा दिलों को जिंदा कर देता और बड़ी से बड़ी मुश्किल को रेत की दीवार बना देता। आज हम इस कलिमे के वो 7 बातनी और रूहानी राज जानेंगे जो आम किताबों में नहीं मिलते। हम जानेंगे कि ला इलाह की तलवार से दिल के कौन से बुतों को तोड़ा जाता है और इल्लल्लाह की ज़र्ब से दिल को कैसे रोशन किया जाता है। हम इस 70,000 बार पढ़े जाने वाले इस अजीम वजीफे ख़त्म तहलील का तरीका भी सीखेंगे जो बड़े से बड़े जादू, बंदिश और ला इलाज बीमारी का हतमी तोड़ है और जो मुर्दे को जहन्नम की आग से निकालकर जन्नत का हकदार बना देता है। तो अपने दिलों की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि आज जो राज आपके सामने खुलने वाले हैं वो आपकी रूह की तारों को हिलाकर रख देंगे। अगर आपने इस कलमे की हकीकत को समझ लिया तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकेगी, कोई गम आपको तोड़ नहीं सकेगा। जुड़े रहिएगा इस नशिस्त के आखिर तक, क्योंकि आज हम वो खजाना लूटने वाले हैं जिसकी कीमत पूरी कायनात भी मिलकर अदा नहीं कर सकती। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने सुना कि ये कलिमा 7 आसमानों और 7 ज़मीनों से ज़्यादा वज़नी है, लेकिन ये वज़न उस वक्त तक जाहिर नहीं होता जब तक इसे इसके असल तरीके, इसके बातनी और सूफियाना अंदाज से न पढ़ा जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज़रा कलिमा तय्यबा के अल्फाज पर गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सीधा ये नहीं फरमाया कि सिर्फ अल्लाह माबूद है, बल्कि कायनात के खालिक ने इस कलिमे का आगाज़ एक इनकार से, एक बगावत से और एक सफाई की मुहिम से किया है। इरशाद होता है ला इलाह यानी कोई माबूद नहीं। ये क्या है? यह है नफ़ी। औलियाए अल्लाह फरमाते हैं कि जब तक तुम अपने दिल के तख्त से इन तमाम झूठे खुदाओं, इन तमाम बुतों को गिराकर बाहर नहीं फेंक दोगे जो तुमने अपने अंदर सजा रखे हैं, तब तक तुम्हारे दिल में सच्चे खुदा की मोहब्बत का नूर दाखिल नहीं हो सकता। ज़रा सोचिए, वो बुत कौन से हैं जो आज हमने अपने दिलों में बसा रखे हैं? क्या हमने पैसे को अपना खुदा नहीं बना लिया कि रिज्क सिर्फ इसी से मिलता है? क्या हमने लोगों की वाह वाह और शोहरत को अपना माबूद नहीं समझ लिया? क्या हमने अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशात के आगे सर नहीं झुका दिया? औलिया और मशाइख चिश्त की कानकाहों का ये सबसे बड़ा सबक है कि बेटा, जब जुबान से कहो ला इलाह तो अपने दिल के अंदर की दुनिया में एक जलजला बपा कर दो। अपनी जुबान की इस तलवार से इन तमाम मोहब्बतों को काट दो जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर रही हैं। इस वक्त तुम्हारा दिल पुकारे, या अल्लाह, न पैसा मेरा खुदा है, न कोई ओहदा मेरा खुदा है, न कोई इंसान मुझे नफ़ा नुकसान दे सकता है, न मेरा बॉस, न मेरी नौकरी, न ये दुनिया। मैं इन सब का इनकार करता हूँ। मैंने इन सब झूठे सहारों को दिल से निकाल फेंका। दोस्तों, ये है वो ला इलाह जो औलियाए अल्लाह पढ़ते थे,
वो मुसल्ले पर बैठकर जब ये ज़र्ब लगाते थे तो उनके दिलों से दुनिया का हर डर और हर खौफ निकल जाता था। फिर वो बादशाहों की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब कायनात के सारे खुदा झूठे हैं तो फिर डरना किस बात का। और फिर आता है इस कलेमे का दूसरा हिस्सा, वो मुकाम जहां इस बात होता है, जहां हक की मुहर लगती है, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, जब दिल का बर्तन बिल्कुल खाली हो जाता है, जब इसमें से हसद, लालच, तकब्बुर और दुनिया की मोहब्बत का कचरा निकल जाता है, तब इस साफ और शफाफ बर्तन में इल्लल्लाह का नूर डाला जाता है। तब बंदा कहता है, या रब, अब इस दिल में कोई नहीं, अब सिर्फ तेरी जात बाकी है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही रिस्क है, तेरी ही मोहब्बत है, तेरी ही रिजा है। ये ला इलाह एक झाड़ू है जो बातिन की गंदगी साफ करता है, और इल्लल्लाह वो इत्र है, वो खुशबू है जो इस साफ दिल को महका देती है। हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी महाफिल में अक्सर ये नुक्ता बयान फरमाते थे कि जब तक तुम ला की तलवार से अपने नफ्से अम्मारा को ज़बह नहीं करते, तुम्हारा इल्लल्लाह कहना अल्लाह की बारगाह में वो वज़न नहीं रखता जो इसका हक है। आप फरमाते थे कि सच्चा जाकिर वो है जिसकी हर सांस में नफ़ी और इस बात का अमल जारी हो, यहाँ तक कि उसका दिल दुनिया की हर चीज़ से कटकर सिर्फ अपने खालिक से जुड़ जाए। आज सयालवी टीवी के नाजरीन को मैं ये झंझोड़ कर कहना चाहता हूँ कि हम रोज़ाना तस्बीह पर हज़ारों बार कलेमा पढ़ लेते हैं, लेकिन हमने कभी इस कलेमे को अपने दिल में नहीं उतारा। हम मस्जिद में कलेमा पढ़ते हैं और बाहर आकर फिर इसी दुनिया के खौफ और लालच में मुब्तला हो जाते हैं। अगर हमने वाकई ला इलाहा इल्लल्लाह का हक अदा किया होता तो आज हम इतनी परेशानियों, इतनी एंग्जाइटी और इतनी परेशानियों का शिकार नहीं होते, क्योंकि जिसका खुदा एक हो जाए उसे फिर दुनिया का कोई गम नहीं तोड़ सकता। भाइयों, वल्लाह हक है, अल्लाह यही सच है कि क्योंकि जिसका खुदा एक हो जाए उसे फिर दुनिया का कोई गम नहीं तोड़ सकता। तो मेरे भाइयों, आज की इस पुरनूर नशिस्त में हमने जान लिया कि कलमा तैयबा की वो छोटी सी पर्ची क़यामत के दिन 99 रजिस्टरों पर भारी क्यों होगी। सियालवी साहब ने कितना अजीम राज खोला कि ये कलमा सिर्फ जुबान से दोहराने का नाम नहीं, बल्कि ये एक सफाई की मुहिम है। और जब तक हम ला इलाह की तलवार से अपने दिल में बैठे हुए पैसे, शोहरत और नफ्स के बुतों को पाश पाश नहीं करेंगे, तब तक इल्लल्लाह का असली नूर हमारे अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मशाइख चिश्त और हुजूर गौसे आज़म रहमहुल्लाह के हवाले से हमें यह भी जान लिया कि बंदगी का असल आगाज एक बगावत से होता है, दुनिया के तमाम झूठे सहारों से बगावत। हमने ये इदराक पाया कि जब इंसान का दिल दुनिया के हर खौफ और लालच से खाली होकर सिर्फ अल्लाह के लिए वक्फ हो जाता है, तो फिर उसे दुनिया का कोई गम या परेशानी तोड़ नहीं सकती। अगर आज हमारे कलमे में वो असर नहीं, तो इसकी वजह यही है कि जुबान पर तो अल्लाह का नाम है, मगर दिल अब भी दुनियावी खुदाओं के कब्जे में है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये वो पहला और सबसे बड़ा रूहानी राज है जो इस कलमे को कायनात का सबसे वजनी अमल बनाता है। जब आप इस कैफियत के साथ कलमा पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों से मनोबोझ उतर गया है। आपकी दुआओं में एक ऐसी तासीर आ जाएगी कि आसमान के फरिश्ते भी रश्क करेंगे। लेकिन याद रखिए, ये कलमा उस वक्त तक नामुकम्मल है, ये तौहीद उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा नहीं पाती जब तक इसके साथ एक और नाम न जुड़ जाए। अल्लाह ने अपनी तौहीद को तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि इसके साथ एक ऐसी हस्ती का नाम जोड़ दिया है जिसके बगैर न नमाज मुकम्मल होती है, न आज़ान और न ही ईमान। वो क्या राज है कि अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नाम के साथ खड़ा कर दिया। हम जानेंगे कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तौहीद का कलमा शैतान का वजीफा तो बन सकता है, लेकिन मोमिन का ईमान नहीं बन सकता। तो जुड़े रहिए सियालवी टीवी के साथ, क्योंकि अगला हिस्सा आपके दिलों को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस आग से गरमा देगा जो हर किस्म की बंदिशों को जलाकर राख कर देती है। जी सियालवी साहब। अजीज सामाईन, सफ़र कुरान और रूहानियत की इस होशरबा नशिस्त के इस तीसरे हिस्से में अब हम इस मकाम पर आ पहुँचे हैं जहाँ तौहीद का दावा उस वक्त तक अधूरा रहता है और ईमान की इमारत उस वक्त तक खड़ी नहीं हो सकती जब तक इसके साथ वो नाम न जुड़ जाए जिसके सदक़े ये कायनात तख्लीक की गई। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की तलवार से अपने दिल के बुतों को तोड़ने का तरीक़ा सीखा, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो वहदहू ला शरीक है, जिसका कोई सानी नहीं, उसने अपने कलमे को, अपनी पहचान को और अपने इकरार को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद क्यों नहीं रखा?
उसने कलिमे का दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रखा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा इस बात की गहराई में उतरकर सोचिए। अल्लाह ताला चाहता तो फरमा सकता था कि बस ये मान लो कि अल्लाह एक है और तुम मुसलमान हो गए, लेकिन नहीं। कायनात के मालिक ने फैसला फरमा दिया कि ए इब्ने आदम, तू लाख सजदे कर ले, तू पहाड़ों के बराबर सोना खैरात कर दे, तो मेरी तौहीद के गुन गाता रहे, लेकिन अगर तेरी ज़बान और तेरे दिल ने यह इकरार नहीं किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो तेरा कोई सजदा, कोई नेकी, तेरी कोई तौहीद मेरी बारगाह में कबूल नहीं होगी। अल्लाह वालों से जानिए वो राज जो इस कलमे की तरतीब में पोशीदा है। सूफियाए कराम और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को कुफ्र और शिर्क की गंदगी से निकालकर अल्लाह की चौखट तक लाता है, लेकिन इस चौखट के अंदर दाखिल होने का, अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत पाने का जो वाहिद दरवाज़ा है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आप अल्लाह को मान सकते हैं, लेकिन अल्लाह को कैसे मानना है, उसकी इबादत कैसे करनी है, उसकी रिज़ा क्या है, ये सब कुछ हमें सिर्फ और सिर्फ उसी ज़ात से मिलता है जिसे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। ज़रा इस मंजर की हैबत को महसूस कीजिए। शैतान यानी इब्लीस के पास क्या तौहीद की कमी थी? वो अल्लाह को एक मानता था, वो अल्लाह से कलाम करता था, उसने हज़ारों साल सजदे किए थे, लेकिन जब अल्लाह ने फरमाया कि मेरे खलीफा यानी आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक जाओ, जिसकी पेशानी में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक रहा था, तो शैतान ने इनकार कर दिया। उसने अल्लाह की तौहीद को तो माना, लेकिन अल्लाह के नुमाइंदे की ताज़ीम से इनकार कर दिया। नतीजा क्या निकला? उसकी सारी तौहीद, उसके सारे सजदे उसके मुंह पर मार दिए गए और वो हमेशा के लिए रांदाए दरगाह हो गया। औलिया अपनी महाफिल में अक्सर ये नुक्ता बयान फरमाते थे कि बगैर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीद का दावा इब्लीस का वजीफ़ा तो हो सकता है, लेकिन मोमिन का ईमान नहीं हो सकता। अल्लाह ने अपना नाम अपने हबीब के नाम के साथ इस तरह जोड़ दिया है कि अजान हो तो अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, नमाज हो, कलमा हो, कब्र का सवाल हो या हश्र का मैदान हो, जहाँ जहाँ रब्बे जुल जलाल का जिक्र होगा वहाँ वहाँ उसके हबीब का जिक्र लाजमी होगा। ये अल्लाह की तरफ से अपने महबूब की इस शान का ऐलान है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक। कलमे का पहला हिस्सा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह खालिक का तारुफ है और दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस खालिक तक पहुँचने का रास्ता है। जब एक मुरीद अपने दिल में ये यकीन पुख्ता कर लेता है कि मुझे अल्लाह की रज़ा सिर्फ इसी सूरत मिलेगी जब मैं मुस्तफ़ा की ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डालूंगा, तभी उसका कलमा कामिल होता है। मेरे अजीज भाइयों, इस तीसरे नुक्ते की तफसील का असल मकसद हमें यह बताना है कि कलमा तैयबा सिर्फ अल्फाज की अदायगी नहीं, बल्कि ये एक अहद वफा यानी ओथ ऑफ अलीजियंस है। जब हम कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम दरअसल ये वादा कर रहे होते हैं कि या अल्लाह, हमने तेरी तौहीद को माना और अब हम तेरी बारगाह में तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का इकरार करते हैं। हमारी जिंदगियां, हमारे अखलाक, हमारे मामलात अब इसी सांचे में ढलेंगे जो तेरे हबीब ने हमें सिखाया है। आज सियालवी टीवी के नाजरीन को मैं ये झंझोड़ कर कहना चाहता हूँ कि हम अपने गिरेबानों में झांकें। हम कलमा तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमारी ज़िंदगियों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनके अखलाक, उनकी सच्चाई, उनकी दयानतदारी और उनका दर्द दिल नज़र आता है? क्या हमने उनकी सुन्नतों को अपनाया है? अगर नहीं, तो हमारा कलमा सिर्फ ज़बान की हद तक है, उसकी रूह हमारे अंदर नहीं उतरी। कलेमे की असल ताकत तब जाहिर होती है जब बंदा ज़ाहिरी और बातनी तौर पर रंगे मुस्तफ़ा में रंग जाए। दोस्तों, ये कलिमा तैयबा का वो तीसरा राज है जो हमें बताता है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर इंसान की बख्शिश नामुमकिन है। अल्लाह ने अपने नाम के साथ जिस हस्ती का नाम लिख दिया, उस हस्ती की मोहब्बत ही दरअसल अल्लाह की मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। अब जबकि हमने कलमे की इस रूह और रिसालत की इस अजमत को समझ लिया है, तो अब हम इस सफ़र के चौथे इंतहाई जज्बाती और हर इंसान की आखिरी मंजिल से जुड़े हुए नुक्ते की तरफ बढ़ेंगे, यानी मौत की सख्ती का इलाज और हुस्न खातिमा का राज। हम जानेंगे कि हदीस पाक में ये क्यों फरमाया गया है कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन मौत के इस सख्त तरीन लम्हे में जब सांस उखड़ रही हो, जब शैतान अपना आखिरी वार कर रहा हो, तो ये कलिमा किसकी ज़बान पर जारी होता है? वो कौन लोग हैं जिनकी ज़बानें उस वक्त बंद हो जाती हैं? हम जानेंगे कि ज़िंदगी भर की क्या कमाई इस आखिरी लम्हे में काम आती है। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने मौत की सख्ती और कलिमे के नूर का जिक्र सुना, लेकिन आज ज़रा अपनी ज़िंदगी के उन लम्हात पर गौर कीजिए जब चारों तरफ से इंसान बेबस हो जाता है, जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि इस बीमारी का अब कोई इलाज नहीं, जब घरों पर ऐसा काला जादू और
सिफली अमल कर दिया जाता है कि हंसते बसते खानदान उजड़ जाते हैं। रिस्क के दरवाजे ऐसे बंद होते हैं कि इंसान दाने दाने का मोहताज हो जाता है। या फिर जब आपका कोई अपना, कोई प्यारा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और आप रातों को उठ उठ कर रोते हैं कि या अल्लाह, मेरे इस प्यारे के साथ कब्र में क्या मामला हो रहा होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब असबाब की दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब कोई पीर, कोई आमिल, कोई डॉक्टर और कोई तदबीर काम ना आए, तो उस वक्त औलिया अल्लाह अपने सीनों में छुपा हुआ वो सबसे बड़ा रूहानी हथियार निकालते हैं जिसकी ताकत के सामने कायनात की कोई बंदिश, कोई जादू, कोई बीमारी और कोई अजाब ठहर नहीं सकता। कायनात के सबसे बड़े रूहानी वजीफे को मशाइख की ज़बान में ख़त्म तहलील या फिदियाए निजात कहा जाता है। ये वो वजीफ़ा है जिसमें कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह को पूरे यकीन, वुज़ू और तहारत के साथ 70,000 मरतबा पढ़ा जाता है। ज़रा दिल के कानों से सुनिएगा, ये 70,000 की गिनती कोई आम गिनती नहीं है। आरिफीन और कामिलीन फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए या अपने किसी फौतशुदा अजीज़ के लिए 70,000 मरतबा कलिमा तय्यबा पढ़कर उसका सवाब बख्शिश दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कलिमे की बरकत से उस शख्स को जहन्नम की आग से मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर देता है। इस कलिमे की तपिश, इसका नूर और इसकी ज़रब इतनी शदीद होती है कि ये गुनाहों के बड़े से बड़े पहाड़ को जलाकर राख कर देती है। इस राज को समझने के लिए तारीख़ तसव्वुफ़ का वो मशहूर और लर्ज़ा खेज़ वाक़या याद कीजिए जो शेख अकबर मोहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। आप फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा 70,000 बार कलिमा तय्यबा पढ़कर अपने पास महफूज रखा हुआ था कि इसे अपने लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाऊँ। एक दिन आप एक दावत में शरीक थे जहाँ एक ऐसा नौजवान भी मौजूद था जिसे अल्लाह ने कश्फ यानी गैब की चीज़ें देखने की ताकत अता कर रखी थी। वो नौजवान अचानक खाना खाते खाते धाड़े मारकर रोने लगा। जब उससे रोने की वजह पूछी गई तो उसने कहा कि मैं इस वक्त अपनी माँ को जहन्नम के अजाब में जलते हुए देख रहा हूँ। शेख अकबर फरमाते हैं कि मैंने फौरन दिल ही दिल में अपने 70,000 कलिमे के सवाब को उस लड़के की माँ की बख्शिश के लिए अल्लाह की बारगाह में हदिया कर दिया। अभी मैंने दिल में ये नीयत ही की थी कि वो नौजवान अचानक मुस्कुराने लगा और खुशी से पुकार उठा, खुदा की कसम, मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरी माँ को अजाब के फरिश्तों ने छोड़ दिया है और उसे जन्नत के बागों में ले जाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, ये है इस कलमे की ताकत जो ज़मीन पर पढ़ा जाए तो आसमानों और जहन्नुम के फैसले बदल देता है। पीर सयाल ओचपाल हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह और ताजदार गोढ़ारा पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की खानकाहों का ये सबसे बड़ा फैज़ान रहा है। हमारे ये मशाइख चिश्त और कादरिया फरमाते हैं कि कलिमा तय्यबा में नफ़ी यानी ला इलाहा की जो तलवार है वो दुनिया की हर बीमारी, हर बंदिश और हर जादू को काट देती है। जब आपके घर पर कोई सख्त तरीन मुसीबत आ जाए तो घर के तमाम अफराद बावुज़ू होकर मुसल्लों पर बैठ जाएं, अव्वल व आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें और मिलकर 70,000 मरतबा कलिमा तय्यबा का विर्द करें। जब ये गिनती पूरी होती है तो यकीन जानिए फर्श से अर्श तक नूर का एक ऐसा सुतून कायम हो जाता है जिसके सामने काले से काला जादू भी दम तोड़ देता है। ये वो एटम बम है जो शैतान की हर साजिश को नीस्तो नाबूद कर देता है। आज सियालवी टीवी के नाजरीन को मैं ये झंझोड़ कर कहना चाहता हूँ कि हम आमिलों को हज़ारों रुपए देते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन हमारे अपने घरों में ये इतना बड़ा खजाना मौजूद है जिसे हमने कभी आजमाने की कोशिश ही नहीं की। ये कलिमा जिस पर सैयदना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हुई है, ये कायनात की हर मुश्किल का हतमी इलाज है। अगर कोई बीमार अस्पताल में मौत और हयात की कशमकश में है तो उसके सिरहाने बैठकर इस खत्म तहलील को मुकम्मल करें। अल्लाह इस कलिमे की बरकत से या तो उसे कामिल शिफा अता फरमा देगा या अगर उसका वक्त रहलत आ चुका है तो उसके लिए मौत की सख्तियों को बिल्कुल खत्म करके उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह यही सच है वल्लाह कि तू उसके लिए मौत की सख्तियों को बिल्कुल ख़त्म करके उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। तो साहिबो, तौहीद का दावा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक इसके साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार न जुड़ जाए। सियालवी ने यह कितना बड़ा राज खोला कि अल्लाह की चौखट तक पहुंचने का वाहिद दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमने ये भी समझ लिया कि इब्लीस के पास सजदों और तौहीद की कमी नहीं थी, मगर उसके पास वो अदब और ताज़ीम नहीं थी जो उसे बारगाह इलाही में मकबूल बनाती। सियालवी साहब ने वाज़े कर दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह खालिक का तारुफ है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उस खालिक तक पहुँचने का वाहिद रास्ता है। इसके बाद हमने इस कलमे के उस एटनी हथियार का जिक्र सुना जिसे मशाइख ख़त्म तहलील कहते हैं। असद ने शेख अकबर इब्न अरबी के वाक़े से हमें ये यकीन दिलाया कि 70,000 मरतबा पढ़ा गया ये कलिमा जहन्नुम की आग को बुझाने और लिखी हुई तकदीर को बदलने की ताकत रखता है। हमने ये इदराक पाया कि जब असबाब के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब जादू, बंदिश और लाइलाज बीमारियां इंसान को घेर लें, तो कलिमा तय्यबा की ये नफ़ी और इस बात की तलवार हर जंजीर को काट देती है।
आज की इस गुफ्तगू का निचोड़ यही है कि हमें आमिलों और जाली पीरों के पीछे भटकने के बजाय अपने घरों में इस नूरानी एटम बम को इस्तेमाल करना चाहिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत से हमें अता हुआ है। तो मेरे अजीज भाइयों, ये चौथा राज हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि कलिमा तैयबा सिर्फ मस्जिद में पढ़ने की चीज नहीं, ये तो मैदान जंग में, मुसीबत के वक्त और बीमारी के बिस्तर पर तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इस 70,000 के अदद में अल्लाह ने अपनी रहमत की ऐसी चाबी छुपा रखी है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। जिसने अपनी जिंदगी में अपने लिए ये खत्म पढ़ लिया, उसने गोया अपने आप को जहन्नुम की आग से खरीद लिया। अब जबकि हमने कलिमा तैयबा के इस लर्जा खेज, ताकतवर और मुश्किल कुशा वजीफे को समझ लिया है, तो अब हम इस पुरनूर और अजीमुशान निशिस्त के 5वें और आखिरी हिस्से यानी इख्तितामिया और जज्बाती दुआ की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, ये कलिमा हमारी इब्तिदा भी है और हमारी इंतहा भी। हम जानेंगे कि इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है और फिर हम सब मिलकर बारगाह इलाही में और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने गुनाहों, अपनी बीमारियों, अपनी बंदिशों और अपनी आखिरत की बख्शिश के लिए एक ऐसी दर्द भरी दुआ करेंगे जो इंशाअल्लाह आसमान के दरवाज़ों को चीरती हुई बारगाह समदियत में कबूलियत का दर्जा पाएगी। तो अपने दिलों को नर्म कर लीजिए, अपनी आंखों को नम कर लीजिए, क्योंकि अब हम कायनात के सबसे बड़े दरबार में अपने इस कलिमे का वास्ता देकर भीख मांगने वाले हैं। जी असद। अजीज और मोहतरम सामईन, सियालवी टीवी के इस पुरनूर और दिलों को तड़पा देने वाले रूहानियत के इस 5वें और आखिरी हिस्से में अब हम उस मकाम पर आ पहुंचे हैं जहां अल्फाज खत्म हो जाते हैं, जहां तदबीरें दम तोड़ देती हैं और जहां सिर्फ आंसुओं की जुबान बोली जाती है। मेरे दोस्तों, पिछले हिस्सों में हमने कायनात के सबसे वजनी और ताकतवर कलमे के वो लर्जा खेज राज सुने जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी। हमने जाना कि ला इलाह की तलवार से दिल के बुतों को कैसे तोड़ा जाता है। हमने समझा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर हमारी बंदगी कैसे अधूरी है। हमने देखा कि मौत की सख्ती के वक्त ये कलिमा कैसे नूर बनकर सामने आता है। और हमने वो 70,000 बार पढ़े जाने वाले खत्म तहलील का वो एटम बम भी जान लिया जो बड़े से बड़े जादू, बंदिश और अजाब कब्र को जलाकर राख कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा आज की इस पूरी गुफ्तगू के निचोड़ को, इसके हासिल को अपने सीनों में उतार लीजिए। ये कलिमा तैयबा सिर्फ चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं है, ये हमारी जिंदगी का आगाज है और यही हमारी जिंदगी का अंजाम होना चाहिए। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे कानों में सबसे पहले जो आवाज़ गूंजती है वो इसी तौहीद और रिसालत की होती है। और जब हम इस दुनिया से रुखसत हो रहे होते हैं, जब हम आखिरी हिचकी ले रहे होते हैं, तो हमारी आखिरी तमन्ना भी यही होती है कि हमारी ज़ुबान पर यही कलिमा जारी हो जाए। कायनात के सबसे बड़े सच्चे नबी हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो सीधा जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, ये कलमा उस वक्त तक जुबान पर जारी नहीं होता जब तक ये पूरी जिंदगी हमारे दिल की धड़कन न बना हो। ये वो दौलत है, ये वो खजाना है जिसके लिए सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अपना माल, अपनी जानें, अपने घर बार सब कुछ कुर्बान कर दिया। हर सिलसिला के औलिया, चाहिए दाता हुजूर हों या गौसे आजम हों, ख्वाजा गरीब नवाज हों या सुल्तान बाहू हो, पीर सयाल लजपाल हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सयालवी और पीर महरे अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह जैसे औलिया अल्लाह का सारा फैज़ान, उनकी सारी करामात और उनकी सारी रातों की बेदारी इसी कलमे के गिर्द घूमती थी। उनकी खानकाहों से हमें यही सबक मिलता है कि सब कुछ लुट जाए तो गम न करना, लेकिन अगर दिल से इस कलमे की चाशनी, इसकी मोहब्बत और इसका नूर छिन गया तो समझ लो कि तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो गई और तुम्हारी आखिरत भी लुट गई। आज हम परेशान हैं कि हमारे घरों में बीमारियां हैं, बेसुकूनी है, रिज्क की तंगी है। हमने कलमे को छोड़कर तावीज़ों और धागों पर भरोसा कर लिया है। हमने इस ला इलाह की ताकत को भुला दिया है जो हर बातिल को मिटा देता है। आज सियालवी टीवी के इस प्लेटफॉर्म से मेरा ये पैगाम है कि अपनी जिंदगी का रुख मोड़ लीजिए। अगर आज आप इस नशिस्त को सुनकर अपने दिल से दुनिया के सारे बुत निकालकर सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह को अपना हाजत रवा मान लें और सच्चे दिल से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लें, तो खुदा की कसम आज ही से आपकी जिंदगी की तकदीर बदलना शुरू हो जाएगी। जो बंदा सिद्ध के दिल से कलिमा पढ़कर अल्लाह के हुजूर झुक जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे जलील नहीं कर सकती। आइए अब इस पाक कलाम के अनवार बरकात को समेटते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने टूटे हुए दिलों, अपने गुनाहों और अपनी तमाम परेशानियों के साथ हाजिर होते हैं और एक ऐसी दर्द भरी दुआ में शामिल होते हैं जो इंशाअल्लाह आसमान के दरवाज़ों को चीरती हुई अर्श-ए इलाही तक पहुँचेगी और हमारी बख्शिश का बहाना बन जाएगी। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या गफ्फार,
ए कायनात के अकेले और सच्चे माबूद, ए वो ज़ात जिसने हमें कलिमा तैयबा जैसी अजीम नेमत अता फरमाई, हम तेरे आजिज़, मिस्कीन और ख़ताकार बंदे तेरे हुजूर हाजिर हैं। मौला, हमने तेरे इस कलिमे का हक अदा नहीं किया। हमारी ज़ुबानें तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहती रहीं, लेकिन हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत, माल की हिर्स और रियाकारी के बुत सजे रहे। या बारी ताला, आज हम इस कलिमे के सदके, इसकी अजमत के सदके तुझसे तौबा करते हैं। या अल्लाह, हमारे दिलों से गैरुल्लाह का हर डर, हर खौफ और हर मोहब्बत निकाल दे। मौला, हमें ऐसा बना दे कि हम सिर्फ तुझसे डरें, सिर्फ तुझसे मांगें और सिर्फ तेरी ही रज़ा के तलबगार हों। या रब्बुल आलमीन, हम तुझसे तेरे सबसे प्यारे हबीब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर सवाल करते हैं। मौला, हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का गुलाम बना दे। या अल्लाह, वो कलिमा जो हमने पढ़ा है, इसकी हकीकत हमारे दिलों में रोशन फरमा दे। या अल्लाह, हमें वो इखलास अता फरमा जो तूने अपने औलिया पीर महरे अली शाह और पीर सियाल लजपाल जैसे मुकर्रबीन को अता फरमाया था। ए हमारे मालिक, सियालवी टीवी के जितने नाजरीन इस वक्त सुन रहे हैं, जिनके घरों में बीमारियां हैं, जिन पर जादू या बंदिशें हैं, या अल्लाह, इस 70,000 वाले ख़त्म तहलील की बरकत से उनकी तमाम जिस्मानी, रूहानी और नफ्सियाती बीमारियों को जड़ से उखाड़ दे। या अल्लाह, जो बेरोज़गार हैं उन्हें गैब से रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं उनके कर्ज़ अदा फरमा दे। या अल्लाह, हम सब का सबसे बड़ा डर वो आखिरी वक्त का डर है। या मौला, जब हमारा आखिरी वक्त आए, जब मौत का फरिश्ता हमारे सामने खड़ा हो, जब हमारे रिश्तेदार रो रहे हों और हमारी सांसें उखड़ रही हों, या अल्लाह, इस कड़े और मुश्किल तरीन वक्त में शैतान के हर वार से हमें महफूज रखना। या अल्लाह, इस वक्त जब हमारी ज़ुबानें लड़खड़ा जाएं, तो हमारे दिलों को और हमारी ज़ुबानों को कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नूर से जारी फरमा देना। या अल्लाह, हमें ईमान की वो मौत नसीब फरमाना जो सीधे जन्नत के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह, हमें रोज़े महशर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाना,